जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों एक बार फिर हम जो है बीएड वर्सेस बीटीसी ऑर्डर अपडेट को लेकर के हाजिर हैं। इस अपडेट में हम जो है ऑर्डर का विश्लेषण करेंगे, ऑर्डर का संवैधानिक पहलू क्या रहा और अब तक एनसीटी की आपातकालीन बैठक हुई तो उसका जो है क्या निष्कर्ष रहा और ये बैठक एनसीटी आखिर क्यों कर रहा है। अगर बीएड है तो आगे आपके लिए अब क्या करना होगा, अभी तत्काल में क्या करना है। तो इन सारे पहलुओं पे आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो वीडियो की स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप बीएड हैं तो। तो आइए देखते हैं कि ऑर्डर का विश्लेषण क्या है। दोस्तों जो ये ऑर्डर आया है उसका सार मैं ये कह सकता हूँ कि इस ऑर्डर के द्वारा बीएड को जो है प्राथमिक शिक्षक से यानी क्लास 1 to 5 से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है और जो 2018 का एनसीटी की नियमावली है उसको रद्द कर दिया है गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और रद्द ये कहते हुए कर दिया गया है कि ये जो एनसीटी 2018 का नियमावली बनाई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मध्यस्थता के कारण बनाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे बनाई है, जबकि एनसीटी एक जो है स्वतंत्र निकाय है और एनसीटी को जो है अगर ऐसा करना है तो उसको स्वयं से जो है आकलन करके ऐसा करना चाहिए। इस तरह से ये ऑर्डर है और सिर्फ इस नियमावली को इसलिए रद्द किया गया है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफियर के कारण या सेंट्रल गवर्नमेंट की मध्यस्थता के कारण ये नियमावली बनाई गई है। जबकि एनसीटी के के बारे में ये नहीं कहा गया कि एनसीटी को पावर नहीं है इस तरह की नियमावली बनाने के, बीएड को इन करने का, आउट करने का, ऐसी चर्चा कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो जजमेंट आया है, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि अब जो है इसके पहले जो 18 से और 23 के बीच में जो लोग नौकरी पा चुके हैं इस नियमावली के तहत उनको निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ इस पूरे आर्डर में लिखा है कि जो लोग नौकरी बीएड के जरिए पा चुके हैं उनको निकाल दिया जाएगा। पूरे आर्डर में कोई बंधु हैं जो बता सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि बीएड के साथी जो अब तक जो है इस नियमावली के तहत नौकरी पा चुके हैं उनको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी एनसीटी के अगले स्टेप पे। ठीक है, और ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो भर्ती जो है इस समय एनसीटी के 2018 की नियमावली के आधार पर गतिमान है उसको अब रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इस पूरे ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा गया है। सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है, राजस्थान, जहाँ पर बीएड पूरी तरह से बाहर हो गया था और ये पूरा जो है मामला ही राजस्थान का था और उसी के कारण ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो राजस्थान से पूरी तरह से बीएड अब बाहर हो चुका है। और एक भर्ती और है, केबीएस। केबीएस से क्यों बाहर हो गया है? क्योंकि जो है केबीएस के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगा। जो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है उसके ऑर्डर के अधीन होगा। पूरे रिट पिटीशन का उल्लेख किया गया था। तो इस तरह से केबीएस से भी जो है अब बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। और ऑर्डर का जो मेन पक्ष रहा वो एनसीटी की नोटिफिकेशन, उसमें जो है एनसीटी की नोटिफिकेशन की वैधता को चेक किया गया कि ये जो नियमावली 2018 की बनाई गई एनसीटी के द्वारा वो वैध है या नहीं। तो कोर्ट ने पाया कि एनसीटी एक स्वतंत्र निकाय है और वह नियम केंद्र सरकार के मध्यस्थता के कारण बनाई, इसलिए अब यह नहीं कहा जा सकता कि एनसीटी का यह निर्णय स्वतंत्र निर्णय है। तो जजमेंट में पूरा पेंच उलझा हुआ है और 2018 की नियमावली रद्द हो गई है और इसीलिए जो है एनसीटी की लगातार बैठक हो रही है। क्योंकि जो है इन फ्यूचर जो है बहुत सारे राज्यों में जो है शिक्षक की भर्तियां होनी हैं। तो अब जब नियमावली रद्द है तो एनसीटी को नई नियमावली लानी होगी, तभी तो नई भर्ती होगी। तो ऐसी स्थिति में एनसीटी की आपातकालीन बैठकें चल रही हैं और चूंकि ये जजमेंट आया है तो इसका भी विश्लेषण हो रहा है। अब जजमेंट के बाद जो है एनसीटी को स्टेप लेना है कि जो है इन फ्यूचर जो है बीएड को इन करे या ना करें, बीएड को जो है प्राथमिक में एलिजिबल करें या ना करें, ये निर्णय अब जो है एनसीटी के ऊपर है। क्योंकि
ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा गया है कि एनसीटी जो है जब जो है आने वाली भर्तियों में जो है नई नियमावली बना करके जो है पुनः बीएड को अंदर नहीं कर सकती। अगर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर के एनसीटी ऐसा स्टेप लेती है तो बीएड पूरी तरह से जो है प्राथमिक में भी एलिजिबल रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन फ्यूचर एनसीटी इस तरह का नियमावली बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि जो है 2018 से 23 के बीच बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे बच्चों ने जो है एनसीटी की इसी नियमावली के तहत बीएड कर लिया है कि वो जो है प्राथमिक में शिक्षक बनने के योग्य हैं। तो उन सारे बच्चों का फ्यूचर है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जो है इस नियमावली के तहत जो है नौकरी पा चुके हैं, तो उनके बारे में भी सोचना है। तो ये सारे जो है पहलू हैं इस ऑर्डर के, और संवैधानिक वैधता है। तो एनसीटी अब स्वतंत्र है। अब गेंद जो है एनसीटी के पाले में है कि उसको करना क्या है। अब बीएड के साथियों को जो है लगातार एनसीटी के संपर्क में रहना चाहिए, एनसीटी के लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री के संपर्क में रहना चाहिए, और उनसे अपनी बात को जो है संवैधानिक तरीके से रखना चाहिए कि जो है अगर 2018 से 23 के बीच हम बीएड किए हैं और जो है इस नियमावली के तहत किए हैं तो आखिर हम क्या करेंगे। इसलिए बीएड के साथियों से मैं कहूँगा कि वो हतोत्साहित न हो। अभी कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। अभी जो है ये ऑर्डर रिव्यू में भी जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जा सकते हैं। तो आप लोग ऑर्गेनाइज रहें, संगठित रहें, और जो है इसके लिए जो है जो भी जिस भी तरीके से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ जो है एनसीटी तक पहुँचाएँ और एनसीटी से संवैधानिक तरीके से निवेदन करें कि जो है वो नई नियमावली जो बना रही है उसमें जो है खुद जो है बीएड को जो है 1 से 5 के लिए एलिजिबल करे। अगर एनसीटी ऐसा करती है तो फिर जो है इसमें कोर्ट के डिसीजन का कोई भी जो है बाध्यता नहीं होगी कि जो है कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं एलिजिबल हैं। जबकि कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा, सिर्फ उसने जो है नियमावली को रद्द किया है, और ये कहते हुए रद्द किया है कि ये जो है एनसीटी का स्वतंत्र निर्णय नहीं है। तो इस स्थिति में जो है एनसीटी अब पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो है पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि जो है वह जो है चाहे तो बीएड को एलिजिबल कर सकती है, प्राइमरी में 1 to 5 एलिजिबल कर सकती है। तो बीएड के साथियों से आग्रह रहेगा कि वो लगातार एनसीटी के संपर्क में रहें, एजुकेशन मंत्रालय के संपर्क में रहें, और जो है आंदोलन जो है संवैधानिक तरीके से करते रहें। तभी जो है बीएड इन फ्यूचर जो है 1 to 5 एलिजिबल होगा, और जो लोग नौकरी पा चुके हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ज़रूर जो है सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाएगा, और पूरा ऑर्डर जो है लगभग सभी लोगों के पास ऑर्डर पहुंच गया होगा, उसको आप जो है 2 से 3 बार पढ़ें। उसमें से चीज़ें खुद निकल करके आएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर जो है मेरे द्वारा दिया गया ये जानकारी आपको बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।